नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर से। मुंबई धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की नई तस्वीर सामने आई है। दाऊद की ये ताजा तस्वीर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है। अखबार ने नई तस्वीरों के साथ साथ दाऊद के ठिकानों के पुख्ता सबूत, एड्रेसेस बाकायदा छापे हैं। अखबार ने दाऊद के 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसकी पत्नी के टेलीफोन बिल और पाकिस्तान से दुबई की हवाई यात्रा के दस्तावेज भी छापे हैं। इन दस्तावेजों में दाऊद के कराची वाले घर का पता भी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल पाकिस्तान से होने वाली बातचीत में ये सबूत पेश कर दाऊद को सौंपने का दबाव बना सकते हैं। तो बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम कहां है 1993 का दोषी। इसे लेकर कई बार पहले भी भारतीय तरफ से बाकायदा डोजियर्स पाकिस्तान को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन पिछले 20 साल से पाकिस्तान का बस एक ही राग है कि दाऊद उसकी सरजमी पर नहीं है। लेकिन अब बाकायदा एड्रेसेस दाऊद इब्राहिम के छापे गए हैं, बीवी के नाम पे टेलीफोन बिल छापा गया है। पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, यही अब सबसे बड़ी बात है जिसका भारतीय साइड को इंतजार है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान डर कर एनएसए लेवल टॉक्स ही रद्द करवाना चाहता है। दाऊद की नई तस्वीर आने के साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दाऊद पाकिस्तान में रहता है, इसका सबूत भी अब सामने आया है। दाऊद का पाकिस्तानी पासपोर्ट सामने आया है। 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। एक तो दाऊद की पुरानी तस्वीर और अभी की तस्वीर। अब आप देख रहे हैं दाऊद का पासपोर्ट जो पाकिस्तान में बना है, उसके पासपोर्ट की प्रतियां भी छापी गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यही वो तमाम जानकारी है जो डोजियर के जरिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज को सौंपने वाले थे। पुख्ता जानकारियां इसमें शामिल हैं, पासपोर्ट डिटेल्स हैं, टेलीफोन बिल है, एड्रेस है कराची के पॉश क्लिफ्टन का, जहां पर दाऊद इब्राहिम इस वक्त रहता है। बड़ी सफेद बिल्डिंग, आलीशान बंगले में रहता है दाऊद, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियां यही कहती आई हैं कि दाऊद उनकी सरजमी पर नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, अगले 2-3 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अब जिस तरह की जानकारी आ रही है, न सिर्फ नावेद बल्कि दाऊद को लेकर पुख्ता जानकारी भारतीयों के पास है जो सौंपी जाएगी डोजे के चलते, और इसीलिए पाकिस्तान डर गया है। देखिए, साफ तौर पर दाऊद को लेकर अब तक पाकिस्तान का रुख रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। अब उसका झूठ बेनकाब होगा और देर रात जो डोजियर में जो चेंजेस किए गए हैं, देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद होगा जो कि डोजियर में होगा। और सीधे तौर पे जो उसकी तस्वीरें हैं, जो नई तस्वीरें हैं, उसको संलग्न किया गया है। जैसा कि आप जानती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिस तरह से दाऊद को लेकर खासे गंभीर हैं और लगातार मोदी सरकार चुनाव में भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही थी, तो अब दाऊद पर नकेल कसा जाएगा। और दाऊद को लेकर जिस तरह से उसके 3 पासपोर्ट हों, कराची में रह रहे उसकी पत्नी का टेलीफोन बिल हो, या और उसके परिवार द्वारा पाकिस्तान से दुबई के बीच हवाई यात्रा के जो कई दस्तावेज हैं, इसमें शामिल किया गया है। तो जब एनएसए लेवल टॉक्स होगी, अगर होती है, तो इस पर दस्तावेज सौंपे जाएंगे। और पाकिस्तान को यही डर सता रहा है, ताकि वो कोई बहाना बनाना चाहता है, चाहे अलगाववादी नेता की बात हो, उनकी वार्ता से पहले बातचीत की बात हो, या फिर कश्मीर का राग अलापना। ये कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर बातचीत के टेबल पर आता है पाकिस्तान, तो ऐसी स्थिति में भारत द्वारा जो डोजियर तैयार किया गया है, उससे पाकिस्तान बेनकाब होगा। जी बिल्कुल बेनकाब होगा, और यही डर सता रहा है डोजियर का। मजे की बात यह है कि अमूमन बातचीत में क्या एजेंडा होना चाहिए, इसको लेकर माथापच्ची होती है। यहां पर पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि बातचीत कैंसिल कैसे हो। इस दौरान राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं।
सुनते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और मनीष तिवारी का क्या कुछ कहना है। जो डोजियर आज पेपर में आया है वो एक अनरिफ्यूटेबल है, उसको कोई झुटकार नहीं सकता और अब पाकिस्तान एक डिनायल मोड से बाहर आना चाहिए। दूसरा, ये जब पाकिस्तान की सरकार जब ऊफा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट किया कि टॉक्स टेरर के ऊपर ही होएगी, आतंक के ऊपर ही होएगी, तो ये पाकिस्तान को पता था कि भारत सरकार जो मोदी जी की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एक पुख्ता सबूत लेकर आएगी टेरर के ऊपर। तो इसलिए अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने सोचा था, ऊफा के अंदर साइन किया था, उसको पूरा करें और एनएसए के टॉक्स में कल वो शरीक हों। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में है, ये एक अटूट सच है। पाकिस्तान इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा, ये भी एक कठोर सच्चाई है। भारत के लिए दाऊद इब्राहिम भारत का ओसामा बिन लादेन है। जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत बदलने वाली नहीं है। इसलिए बुनियादी सवाल जो भारत को तय करना पड़ेगा कि क्या हम दाऊद इब्राहिम को अपने बलबूते पर वापस ला सकते हैं। तो भारत के लिए दाऊद ओसामा बिन लादेन है। ओसामा बिन लादेन पर भी डिनायल मोड पे था पाकिस्तान और दाऊद पर भी रहेगा। बहरहाल जो खुलासा हुआ है दाऊद इब्राहिम के एड्रेसेस का, पतों का, वो बता देते हैं। D3 ब्लॉक 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम 5 क्लिफ्टन में रहता है दाऊद इब्राहिम। 2013 तक 3000 करोड़ की पचास संपत्तियां कई देशों में जब्त की गई थी दाऊद इब्राहिम की। दाऊद का ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएई, स्पेन और मोरक्को में निवेश है। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। सीधे शीतल के पास चलते हैं। शीतल, अब ये वो तथ्य हैं जो सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान और ज्यादा डिनायल मोड में नहीं रह सकता। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा यही है पाकिस्तान का कि कैसे ये टॉक्स रद्द हो और इसको लेकर मंथन शुरू हो गया पाकिस्तान में। बिल्कुल, मंथन शुरू ही नहीं हुआ अंचल। मंथन अपने चरम पर है इस वक्त और इस वक्त जबरदस्त जद्दोजहद की स्थिति पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है। खासतौर से पाकिस्तानी फौज, ISI और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर जो उनका दबाव है। हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं किस तरह का ड्रामा जो है वहां पर उनकी एस्टैब्लिशमेंट में चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत पुख्ता सबूतों के साथ टेबल पर बैठने वाला है। उन्हें पता है कि भारत के लिए आतंकवाद से सर बढ़कर और कोई मुद्दा नहीं है और वो पुख्ता सबूत इस बार उनके सामने पेश करने वाला है, जिसको इग्नोर करना या एक्नॉलेज नहीं करना वो पाकिस्तान के बस की बात इस बार नहीं होनी है। और इसलिए पाकिस्तान की हर संभव कोशिश है कि वो इन टॉक्स को होने ही ना दे, इस तरह का माहौल बना दे कि टॉक्स को होने ना दे। और उसी की बानगी हमने कल दिन भर देखी आंचल, जब सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में इस कदर अफरा तफरी मची रही, तरह तरह के स्टेटमेंट्स इशू होते थे और फिर उनका वो अड़ियल रवैया जो आखिरी वक्त तक उन्होंने बरकरार बनाए रखा और अभी तक बरकरार है कि हम कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिलेंगे और भारत अपनी कंडीशंस नहीं लगा सकता, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के मसले पर बात करेगा, जैसा कि ऊफा में तय हुआ था। तो पाकिस्तान को पता है कि इस बार उसकी बुरी तरीके से शामत आ रही है, इसलिए वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहा है कि ये टॉक्स ना हो पाए और अभी तक उस पर बरकरार है। बिल्कुल। शीतल और राकेश, अब हम एनएसए लेवल टॉक्स क्योंकि होनी है या नहीं होनी है इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, इस पर भी आते हैं। शीतल, आपको इस्लामाबाद पाकिस्तान से क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त माना यह जा रहा है कि एनएसए सरताज अजीज तमाम जो उधर के विदेश मंत्रालय के अफसर हैं उनके साथ मंथन कर रहे हैं, 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो हमको समझ में आ रही थी वो यही थी कि वो चाहता था भारत कॉल ऑफ करे इन टॉक्स को, तभी शायद एक ट्रम्प कार्ड की तरह सेपरेटिस्ट को निकाल दिया गया। लेकिन अभी दाऊद का डोजियर है, उससे पहले नावेद के जो तमाम खुलासे उसने एनआईए को किए हैं, उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट वो है, इतना सबूत पाइल अप हो चुका है। अब पाकिस्तान आपको लगता है अगले 2-3 घंटे में इसको लेकर कॉल लेगा?
मुझे लगता है कि पाकिस्तान कॉर्नर हो गया है आंचल, पूरी तरह से कॉर्नर हो गया है। भारत ने अपनी पॉलिसी, अपनी सोच इस मसले में बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। मैं कह रही हूं कि दो टूक कह दिया है पाकिस्तान को कि आप कश्मीरी अलगाववादियों से नहीं मिल सकते, उनकी आड़ में आप टॉक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ टेरर पर बात करेंगे। आखिरी अपडेट जो अब तक का है, जैसे कि आपने बताया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि जिसकी सबको उम्मीद है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कहते हैं, क्या फॉर्मली पाकिस्तान बिल्ली के गले में घंटी बांध देगा। अब ये बात बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली है कि आखिर कौन टॉक्स को कॉल ऑफ करता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी शर्त पर बात करेंगे जो तय हुआ था उफा में, लेकिन हम टॉक्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम टॉक्स को कैंसिल नहीं करेंगे। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान कॉर्नर्ड है जिस बुरी तरीके से, वैसे ही वो इतना डरे हुए हैं अजीत डोभाल से और भारत के डॉसियर से, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये कॉल लेनी पड़ेगी। और आखिरी जो हमारा अपडेट था पाकिस्तानी उच्चायोग के हवाले से, सूत्रों से जो हमें इंडिया न्यूज को खबर मिली थी, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि अब इस माहौल में टॉक्स का कोई मतलब नहीं है, हम इंतजार करेंगे कि भारत हमारे कंसर्न को लेकर सेंसिटिव हो। तो इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान एकदम मन बना चुका है कि अब इन टॉक्स का कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि सरताज अजीज रविवार को दोपहर को आने वाले हैं, तो वो भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भारत पहला कदम उठा ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारत अपनी तरफ से टॉक्स कैंसिल करने वाला है।